जी हाँ श्रोताओ, ये ज़िंदगी तो पल दो पल की है, परंतु ये उसका महान अनुग्रह है कि इस छोटी सी ज़िंदगी में भी उसने आज की शाम हमें योग्य जाना है ताकि उसके वचन की संगति में हम बैठ सकें। उसने हमारे कानों को खोला है ताकि उसका यह गहरा वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में उतरे और वह अपनी उस प्रतिज्ञा को कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को बदलकर मांस का हृदय दूंगा को पूरा करे। जी हाँ श्रोताओ, आज वचन आपके लिए उपलब्ध है। इसे व्यर्थ ना जाने दें, अपने हृदय की गहराइयों तक इसे उतरने दें। यकीन जाने आपके जीवन के द्वारा न जाने कितनी आत्माएं बचाई जाएंगी। वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के दिन हम सुनने जा रहे हैं मूसा के बारे में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने बड़ी दया और अनुग्रह से भाई अजीत होरो को अपने अभिषेक से भरा है और इन अद्भुत वचनों को उनके द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया है। आइए सुनते हैं परमेश्वर का सामर्थी वचन भाई अजीत होरो द्वारा। सभी श्रोताओं को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, इससे पहले के प्रसारण में हमने मूसा के जीवन की कुछ प्रारंभिक बातों पर विचार किया था और हमने ये देखा था मेरे अति प्रिय श्रोता, किस प्रकार से नील नदी की विपत्ति से उसको परमेश्वर ने बचाया और वो फिरौन के महल तक पहुंचा ताकि वो वहां का राजकुमार बन जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, हमने उस दिन इस बात को भी देखा था कि नील नदी के अंदर मूसा लाचार था, मूसा बेबस था, मूसा की बहन बेबस थी, मूसा की माँ भी वहां पर लाचार थी, उसका पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, परमेश्वर ने ठीक समय पर फिरौन की बेटी जो मिस्र की राजकुमारी थी उसको उसने नील नदी पर भेजा और ताकि मूसा का जीवन बचा लिया जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, हमने इस बात पर विचार किया था कि जिस प्रकार से मूसा उस दिन लाचार था, हम में से भी बहुत लोग लाचार हो सकते हैं। आज की शाम जब आप इस रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, संभवतः मूसा के बचपन की तरह आपके अंदर भी लाचारी की परिस्थिति है। लेकिन मैं इस समय कहना चाहता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता कि परमेश्वर नहीं बदला, वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, जो परमेश्वर मूसा को नील नदी से बाहर निकालना जानता है, वो आपको आपके आंसुओं के सागर से भी बाहर निकालना जानता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने मनों को तैयार करें। आज मूसा के जीवन की कुछ और गंभीर बातों पर हम विचार करने के लिए जा रहे हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है कि मूसा मिस्र का राजकुमार बन गया। वो फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा और सारे मिस्र के अंदर एक एक व्यक्ति उसको जानता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके पास बहुत बड़ा अधिकार था, उसके पास बहुत बड़ा पद था और मैं इस बात को जानता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि वो मिस्र से नहीं निकलता तो निश्चित रूप से मिस्र का अगला राजा वही बनता। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके पास सत्ता थी, उसके पास वैभव था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं कुछ और थीं। आज जबकि आप इस रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगता होगा मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या पता परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है। शायद अपने जीवन के अंदर आप बहुत अच्छे दिनों को इन दिनों देख रहे हैं और शायद आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छे दिन लगातार बने रहें। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर किसी के जीवन के अंदर किसी प्रकार की योजना बनाता है, उसकी योजनाएं अद्भुत होती हैं। आइए इस समय मूसा के जीवन के अगले 40 वर्षों पर हम विचार करेंगे। 40 वर्षों तक वो फिरौन के भवन में था और 40 वर्ष के बाद वो मिस्र से निकलकर मिद्यान देश में आ गया है। निर्गमन 2 और उसके 15वें पद के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश में जाकर के रहने लगा और एक दिन एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। मैं इस समय इस शब्द पर विचार करना चाहता हूं। मूसा मिद्यान देश में रहने लगा और एक दिन की बात है, वो एक कुएं के पास जाकर के बैठ गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान के साथ सुने। जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो और एक पद मुझको याद आता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, यूहन्ना 4 और उसके 6 के अंदर हमको इस बात का वर्णन मिलता है। यीशु मसीह भी एक दिन इसी प्रकार से रेगिस्तान के अंदर थका हारा वो लगातार चलता जा रहा था और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो चलते चलते यूं ही एक दिन एक कुएं के पास आकर के बैठ गया। ये वही कुआं है जहां पर कि सामरी स्त्री से उसकी भेंट हुई और सामरी स्त्री के जीवन को उसने बदल दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, वही दृश्य मुझको यहां पर दिखाई पड़ता है। बाइबल साफ साफ कहती है वो कुएं के पास बैठ गया। बाइबल साफ साफ कहती है यीशु मसीह भी कुएं के पास बैठ गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने। मूसा जब कुएं के पास बैठता है तो मूसा से व्यवस्था निकलती है और यीशु मसीह जब कुएं के पास बैठता है तो यीशु मसीह उसी व्यवस्था को पूरा करता और वो हमारे जीवन को नए जीवन के जलों से भर देता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसी घटना में इस समय हम आगे चलते हैं। ध्यान के साथ सुने मेरे अति प्रिय श्रोता। यीशु मसीह कुएं पर बैठा हुआ है, मूसा भी कुएं पर बैठा हुआ है। सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से जाकर के कुएं के पास भेंट करती है तो उसका जीवन बदल जाता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जान लें, आप यदि अपने जीवन के रेगिस्तान में भटक भी रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा कुआं अवश्य है जहां पर आपको यीशु मसीह बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। जीवन के अंदर आप भटक रहे हैं, विश्वास करें, जिस प्रकार से सामरी स्त्री को वो व्यक्ति मिल गया, जिस प्रकार से सामरी स्त्री को यीशु मसीह मिल गया, आपको भी निश्चित रूप से आज वो बहुतायत के साथ आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इसी घटना में आगे चलें। निर्गमन 2 और उसके 16 और 17 के अंदर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है,
मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां पर आईं। वो उस कुएं के पास आई जहां पर कि मूसा बैठा हुआ था। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती यहां पर मिद्यान के याजक की 7 बेटियों का जबरदस्त विरोध हुआ। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वहां के चरवाहे आकर उनका विरोध करने लगे और वो उनको हटाने लगे। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि मूसा जो कुएं पर बैठा हुआ था वो वहां पर खड़ा हुआ और उसने उन 7 बेटियों की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में सहायता की। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने। मूसा को परमेश्वर ने इसलिए वहां भेजा कि वो उन्हें पानी पिलाने में सहायता करे। ये 7 बहनें अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकती थीं, उन्हें एक सहायक की आवश्यकता थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान के साथ सुने। एक बार फिर से मैं कहूंगा, ये 7 बहनें अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकती थीं, लेकिन उनको वहां पर मूसा की आवश्यकता थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। ये 7 बेटियां ये प्रतीक है किसी विशेष बात की। बाइबल को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मूल रूप से मात्र 7 कलीसियाएं ही हैं, बाकी सारी कलीसियाएं उसकी वंशज हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 4 और उसके 11 और 12 के अंदर आपको इस बात का पता चलेगा। स्वयं यीशु मसीह प्रारंभ की 7 कलीसियाओं से बातचीत कर रहा है। इन 7 कलीसियाओं से मेरा तात्पर्य ये है, ये 7 कलीसियाएं वो हैं जिनको स्वयं यीशु मसीह के प्रेरितों ने अपने हाथों से स्थापित किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय ये नहीं कहना चाहता कि बाकी कलीसियाएं अस्तित्व में नहीं है। मैं एक उदाहरण इस समय आपके सामने दूंगा। इसराइलियों के कुल चाहे कितने भी हो जाएं, लेकिन उनके गोत्र हमेशा 12 ही रहेंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये प्रारंभिक मूल 7 कलीसियाएं हैं जिससे कि परमेश्वर का आत्मा या स्वयं यीशु मसीह इन कलीसियाओं से बातचीत कर रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। इस विश्व में कितनी भी कलीसियाएं क्यों ना हो जाएं, मूल कलीसियाएं यही 7 हैं और प्रमाण यह है कि यीशु मसीह स्वयं इनसे बातचीत कर रहा है। इस समय ध्यान के साथ सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। कुछ बहुत गंभीर बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 7 बेटियां 7 कलीसियाओं की प्रतीक हैं। लेकिन आप इस समय कहेंगे, अपने विश्वास वचन में हम कहते हैं कलीसिया मात्र एक है। मैं मानता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, वास्तव में कलीसिया एक ही है, लेकिन मैं इस समय कहना चाहता हूं भौगोलिक रूप से प्रारंभिक रूप में ये 7 कलीसियाएं बनाई गई थीं। 7 कलीसियाएं एक हैं। इस संसार की सारी कलीसियाएं एक हैं, क्योंकि अपने विश्वास वचन के अंदर हम कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं एकमात्र विश्वव्यापी कलीसिया के ऊपर। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। ये 7 मिद्यान के याजक की 7 बेटियां ये 7 प्रारंभिक कलीसियाओं की प्रतीक हैं। इस समय ध्यान से सुने। ये 7 बेटियां, ये 7 कलीसियाएं पानी पिलाना चाहती थीं। ये 7 बेटियां पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन मूसा की मदद के बिना वो कुछ नहीं कर पाई। आज उन 7 कलीसियाओं की वंशज यानी आधुनिक कलीसियाओं में भी हम चाहे कितना भी लोगों को पानी पिलाना चाहें, कितना भी प्रोजेक्ट बना लें, कितना भी पैसा बटोर लें, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग ले लें, लेकिन ये जान लें मूसा कुएं पर बैठा था और उसके बिना जिस प्रकार से मिद्यान के याजक की 7 बेटियां कुछ नहीं कर पाई। यीशु मसीह के वचन को याद करें, यूहन्ना 15 और उसके 4 और 5 के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मिद्यान के रेगिस्तान में मदद करने के लिए मूसा था, इस संसार रूपी रेगिस्तान में इन कलीसियाओं की मदद करने के स्वयं यीशु मसीह है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको मैंने बताया था ये 7 बेटियां जाकर के जब पानी पिलाना चाहती थीं, भेड़ बकरियों को पानी पिलाना चाहती थीं, तो लोगों ने उनका विरोध किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले कलीसिया को इस बात का कार्य दिया, मेरी भेड़ बकरियों को चरा, मेरी भेड़ बकरियों को पानी पिला। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहूंगा कलीसियाओं के साथ भी यही स्थिति है। वो कलीसियाएं कई बार जब भेड़ बकरियों को पानी पिलाना चाहेंगी, जब सुसमाचार का कार्य करना चाहेंगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मिद्यान के याजक की बेटियों का विरोध किया गया, उसी प्रकार से कलीसियाओं का भी विरोध होगा। दुष्ट आत्माएं विरोध करेंगी, हमारा पाप में स्वभाव विरोध करेगा, हमारे घर के अपने लोग विरोध करेंगे, बीमारियां विरोध करेंगी, आप सेवा करना चाहेंगे लेकिन परिस्थितियां आपका विरोध करेंगी। लेकिन इस समय मेरे अति प्रिय श्रोता ध्यान के साथ सुने, विरोध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस बात को जान लें, कुएं पर यीशु मसीह बैठा हुआ मिलेगा। जिस प्रकार से कि मिद्यान के उस रेगिस्तान के अंदर उस कुएं के पास मूसा बैठा हुआ था। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज के दिन में आप बड़े आनंद के साथ इस बात को कह सकते हैं, प्यारे खुदावंद आपकी सेवा हम करना चाहते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया है कि वो हमारी सहायता करेगा। उसने कहा जब मैं जाऊंगा तो मैं अपना सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यहूदिया और सामरिया और जगत के अंतिम छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आइए उसके नाम का धन्यवाद करें। मैं इस समय सारी वायुमंडलीय कलीसियाओं से बातचीत कर रहा हूं। इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं, आप भेड़ बकरियों की सेवा करना चाहते हैं, आप सुसमाचार को लेकर के दूर तक जाना चाहते हैं, लेकिन आपने यहां पर ध्यान से सुना होगा मिद्यान की 7 बेटियों का विरोध और किसी के द्वारा नहीं,
लेकिन चरवाहों के द्वारा हुआ। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार इस प्रकार का विरोध आपको आजकल के संसार में भी दिखेगा। इस समय ध्यान के साथ सुने। इसी घटना में हम आगे चलेंगे मेरे अति प्रिय श्रोता। इन बेटियों का विरोध हुआ, लेकिन मूसा ने खड़े होकर उनको पानी पिलाने में मदद की। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। मिद्यान के याजक की 7 बेटियों ने क्या किया जब उन्हें मूसा की सहायता मिली? निर्गमन 2 उसके 18 और 19 को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत शीघ्रता के साथ अपने पिता के पास गई, और अपने पिता के पास जाने के बाद उन्होंने अपने पिता के सामने इन सारी बातों की गवाही दी, और उन्होंने गवाही देकर के बताया किस प्रकार एक व्यक्ति ने उनकी सहायता की। मेरे अति प्रिय श्रोता, उन्होंने अपने पिता को बताया कितनी कठिन परिस्थिति थी, दुष्ट चरवाहों ने कैसे उनका विरोध किया था, लेकिन मूसा की वजह से, उस पुरुष की वजह से उन्हें सहायता मिली। मेरे अति प्रिय श्रोता, उन बेटियों ने यह भी गवाही दी कि उस पुरुष ने उनके लिए जल भरा और भेड़ बकरियों को पिलाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने। यह एक कॉमन सेंस की बात है कि जब चरवाहे मिद्यान के याजक की बेटियों का विरोध कर रहे थे और मूसा जब उनके पक्ष में खड़ा हुआ, तो मूसा को यह काम आसानी से करने नहीं दिया गया होगा। झगड़ा हुआ होगा, मारपीट की नौबत भी आ गई होगी, वे उसकी जान के प्यासे भी हो गए होंगे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने। उन बेटियों ने क्या किया? उन्होंने जाकर अपने पिता को गवाही दी कि कैसे अपने प्राणों पर खेलकर, सबका विरोध सहकर भी मूसा ने उनकी सहायता की। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। क्या इस समय इस घटना को हम इस प्रकार से नहीं देख सकते? यीशु मसीह स्वयं जीवन का जल है। सामरी स्त्री के समय में वो कुएं पर बैठा है, उसे जब जीवन का जल मिला तो वो नगर में गवाही देने के लिए भागी। मिद्यान के याजक की बेटियों ने अपने पिता को जाकर बताया कि इस व्यक्ति ने हमारे जीवन के अंदर क्या किया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 7 कलीसियाएं कौन सी कलीसियाएं हैं? मेरे अति प्रिय श्रोता, मैंने शुरू में कहा था ये 7 कलीसियाएं प्रारंभ की कलीसियाएं हैं और बाकी कलीसियाएं उनकी वंशज हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं ऐसी कलीसियाओं से बातचीत कर रहा हूं जो भेड़ बकरियों की चिंता करती हैं। आज मैं ऐसी कलीसियाओं से बातचीत कर रहा हूं जो भेड़ बकरियों को पानी पिलाना चाहती हैं। आज मैं ऐसी कलीसियाओं से बातचीत कर रहा हूं जो कि सच में चरवाही का बोझ अपने मन के अंदर रखती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज इन कलीसियाओं को क्या करना चाहिए? मिद्यान के याजक की 7 बेटियों ने क्या किया? उन्होंने जाकर अपने पिता को इस बात की गवाही दी, और मैं विश्वास करता हूं कि जब वो रास्ते में जा रही थी तो बहुत लोग जो रास्ते में मिले होंगे उन्होंने उनको भी इस बात की गवाही दी होगी कि देखो, हम अपनी भेड़ बकरियों की सेवा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक जन है, हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन एक जन है जिसने वास्तव में हमारी सहायता की। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय ध्यान के साथ सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, आप जब सेवा करना चाहेंगे, जान लें आपका विरोध होगा, दुष्ट आत्माएं विरोध करेंगी, बहुत सारी बातें आपको दबाएंगी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान के साथ सुने। मिद्यान के याजक की बेटियों ने जो भी उनसे मिले हर एक व्यक्ति को जाकर के इस बात की गवाही दी। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने कहा, तुम इस पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बातचीत कर रहा है। मैं इस समय आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, जिस प्रकार से उन 7 बेटियों ने जाकर अपने पिता को और लोगों को इस बात की गवाही दी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने उनकी सहायता की, आज परमेश्वर इस बात को चाहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज परमेश्वर एक बात को चाहता है कि यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए क्या किया है। इन बातों की गवाहियां आप लोगों को तो दे ही, लेकिन अपने पिता के सामने भी जाकर इस बात को बताएं कि प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हम करते हैं कि आपके बेटे यीशु मसीह ने हमारे जीवनों के अंदर क्या किया है। इस समय विशेष करके मैं अमेजिंग ग्रेस कलीसिया से बातचीत कर रहा हूं। अमेजिंग ग्रेस कलीसिया को मैं कहूंगा, हम धनी नहीं हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास साधन नहीं है। हम चाहते हैं वचन को लेकर कहीं तक पहुंचना, लेकिन परिस्थितियां हमारा विरोध करती हैं, साधन नहीं होते, लोग रोकते हैं। कलीसिया में ही हमको मेल मिलाप कई बार नहीं दिखता। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने। उन बहनों को लेमन से कहीं ज्यादा चरवाहों ने रोका। हम भी सामना कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति का, लेकिन इस समय याद रखिए, कुएं पर यीशु मसीह बैठा है, वो सामना करता है, और पानी पिलाने में वो आपकी सहायता करता है, रेडियो कार्यक्रम बनाने में वो आपकी सहायता करता है, दिन रात भागने में वो आपकी सहायता करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन याद रखें, मूसा कुएं पर बैठा है, और इस समय याद रखें, यीशु मसीह भी कुएं पर बैठा है, आपकी सहायता करने के वो युगानुयुग जीवित है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, इस समय ध्यान के साथ सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब मिद्यान के याजक की बेटियों ने जाकर अपने पिता को सारी बातें बताई, तो उसके पिता ने क्या कहा? उसके पिता ने एक बात कहा कि तुम उसे बाहर ही क्यों छोड़ करके आई हो? उस पुरुष को हमारे घर के भीतर ले आओ ताकि वो आकर के भोजन करे। निर्गमन 2 और उसके 20वें पद में हमें इस बात का वर्णन मिलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय इस बात को इस प्रकार से समझना चाहता हूँ, ये वास्तव में बहुत ही आवश्यक है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मूसा ने उनकी सहायता तो की, मूसा ने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन वो उसको बाहर ही छोड़ करके आ गई, और वो
जाकर अपने पिता को गवाही देने लगी, वो दूसरे लोगों को अपनी गवाही देने लगी, लेकिन मूसा अभी तक घर के बाहर ही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके पिता ने कहा, जाओ उस पुरुष को घर के अंदर ले आओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। बहुत बार मेरे और आपके जीवन की स्थिति भी यही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार बाहर ही बाहर यीशु मसीह की हम गवाही देते हैं, बहुत बार कलीसियाओं में परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, बहुत बार जगह जगह जाकर के हम बताते हैं यीशु मसीह ने देखो हमारे जीवन के अंदर क्या किया है। लेकिन इस समय अपनी आत्मा में, इस समय अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके सोचें, क्या हमारे जीवन के अंदर भी बहुत बार ये संभव नहीं है कि बाहर ही बाहर हम गवाही दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर का दरवाजा अभी तक यीशु मसीह के नहीं खुला है। दुनिया को गा रहे हैं, अभी तक वो घर के अंदर नहीं आया है। दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उसी कुएं की जगत पर बैठा है। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय पिता कहता है, जिसकी तुम गवाही दे रहे हो, जिसके विषय तुम बातचीत कर रहे हो, वो अभी तक बाहर क्यों है? मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके पिता ने कहा, तुम अभी तक उसे बाहर क्यों छोड़ आई हो? जाओ और जा करके इसी समय उसको घर के अंदर ले आओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, प्रकाशित वाक्य 3:20 में याद करता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, देख मैं खड़ा द्वार के बाहर खटखटाता हूं, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने घर को खोलेगा, मैं इस समय उसके साथ घर में भीतर आकर के भोजन करूंगा। बहुत बार ये संभव है मेरे अति प्रिय श्रोता, कलीसियाओं में ये संभव है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी ये संभव है कि बाहर तो हम गवाही देते हुए, गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, अभिषेक से भरे हुए, लबलबाते हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत बार संभवतः हमारे घरों का दरवाजा अभी तक यीशु मसीह के नहीं खुला है, अभी तक द्वार नहीं खुला है, अंदर वैसी ही मलिनता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मत्ती 23 उसके 25 से 26 के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हे अंधे फरीसी, तू कटोरे को पहले अंदर से मांझ, तो बाहर सब कुछ अपने आप शुद्ध हो जाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, मुंह में वर्शिप, अंदर गंदगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, कटोरे को अंदर से क्यों नहीं मांजते? इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या पास्टर्स, क्या विश्वासी, क्या प्रार्थना योद्धा, क्या अभिषेक से भरे हुए लोग, अधिकांश का हाल आज यही है। इस समय ध्यान के साथ सुने, मिद्यान के याजक यित्रो ने कहा, तुम उसे अभी तक बाहर छोड़ाई हो, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज कलीसियाओं की भी यही हालत है, जिसकी तारीफ हो रही है, जिस यीशु मसीह की तारीफ हो रही है, वो बचाता है, वो सामर्थ देता है, वो महान है, वो चंगा करने वाला है, उसने हमारे सारे बोझों को उठा लिया, वही आज हमारे घरों में नहीं है। मिद्यान के याजक की आवाज इस समय गूंजती है, तुम उसे क्यों बाहर छोड़ाई हो? उसे घर के अंदर आने दो, ताकि वो हमारे साथ भोजन करे। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और तब जाकर के वो मूसा को बुला करके ले आई। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, निर्गमन 2:21 के अंदर एक बात हम देखते हैं कि उस मिद्यान के याजक ने अपनी बेटी मूसा के साथ ब्याह दी। मेरे अति प्रिय श्रोता, और इस समय मैं याद करता हूं प्रकाशित वाक्य 19:7, और जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और मेमने का ब्याह आ पहुंचा, और उसकी दुल्हन अर्थात कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है ताकि वो उसकी दुल्हन हो। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उसके महान नाम की इस समय हम प्रशंसा करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन करें। बहुत बार ये संभव है कि यीशु मसीह ने हमारी सहायता की, बहुत बार ये संभव है उसने हमको पानी पिलाया, बहुत बार ये संभव है उसने हमारे सुसमाचार के कार्य में हमारी सहायता की, बहुत बार ये संभव है बहुत सारी बातें उसने हमारे जीवन के अंदर किया है। बाहर बाहर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम पिता के सामने भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे अति प्रिय श्रोता, ये संभव है कि शायद अपने घर को हमने उसके लिए नहीं खोला, हमने अपने मन को अभी तक उसके लिए नहीं खोला। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने मनों को तैयार करें। हम में से एक एक को परमेश्वर इस समय बहुत आयत के साथ आशीष दे, हम में से एक एक को परमेश्वर इस समय बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए इस समय अपने अपने मनों को तैयार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय जबकि हम इस समय परमेश्वर की आराधना में आगे चलते हैं, इस समय आइए अपने अपने मनों को तैयार करें। और इस समय एक बात को जान ले मेरे अति प्रिय श्रोता, यीशु मसीह इस समय बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ इस समय आपको देख रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, यित्रो की आवाज, मिद्यान के याजक की आवाज इस समय गूंज रही है। यह बहुत अच्छी बात है कि उस पुरुष ने तुम्हारी सहायता की, यह बहुत अच्छी बात है कि उसने तुम्हारी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में तुम्हारी सहायता की। तुम आकर मेरे सामने बता रही हो, तुमने बहुत लोगों को बताया, लेकिन अभी तक वो पुरुष घर के बाहर क्यों है? उसको घर के अंदर ले आओ ताकि वो भोजन करे, उसको घर के अंदर ले आओ ताकि मेमने का ब्याह होने पाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए परमेश्वर के धन्य नाम की प्रशंसा करें। आइए इस समय कहें, प्यारे परमेश्वर, ये सच में एक सच्चाई है। जीवन के अंदर कई बार जबकि हमने परिस्थितियों के विरोध का सामना किया, हमने देखा यीशु मसीह ने हमारे बच्चों को चंगा किया, हमने देखा यीशु मसीह ने हमको कर्जे से बाहर निकाला, हमने देखा यीशु मसीह ने हमको एक्सीडेंट से बचाया, हमने देखा उसने हमारे बच्चों को पास किया, हमने देखा उसने हमारी गरीब सेवा की भी सहायता की, हमने देखा। लेकिन सारी बातों को देखने के बाद भी आज तक हम महसूस करते हैं हमारे दिल का दरवाजा अभी तक बंद है। इस समय परमेश्वर की आवाज आती है, उसे क्यों बाहर छोड़ आई हो? उसे अंदर ले आओ ताकि वो हमारे साथ भोजन करे। यीशु मसीह की आवाज इस समय गूंजती है, जो मेरे आवाज को सुनकर इस समय द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ।
मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए अपने अपने मनों को तैयार करें। इसमें परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। वो सातों बेटियां शुरू की 7 कलीसियाओं की प्रतीक हैं। अब मैं इस समय कहना चाहता हूं, आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, सारी कलीसिया उन्हीं प्रारंभिक कलीसियाओं की वंशज हैं। जिन कलीसियाओं को प्रेरितों ने बनाया, हम उसी की वंशज हैं। उन सातों कलीसियाओं ने क्या किया? उन्होंने नाम मात्र यीशु मसीह की गवाही दी, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, उन्होंने यीशु मसीह के आने की भी गवाही दी। इस समय मैं सारी कलीसियाओं से कहता हूं, सुनो कि इस समय आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से इस समय कहता है, उस पुरुष ने जिसने तुम्हारी सहायता की, वो पुरुष जो तुम्हें कुएं के छोर पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा था, जिसने तुम्हारी सहायता की, उसके विषय तुमने सारी पृथ्वी पर नाम तो फैला दिया। लेकिन अगर तुम्हारा घर बंद है, आज अपने दिल के द्वार को खोलो, आज अपने दिल के द्वार को खोलो। और इसमें परमेश्वर कहता है, मैं तुमको बहुतायत के साथ आशीष दूंगा, मैं तुमको बहुतायत के साथ आशीष दूंगा। आइए आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हमने उसकी गवाही दी है, हमने उसके लिए प्रार्थना की है, लेकिन इस समय परमेश्वर कहता है, उसको बाहर क्यों छोड़ाए हो, घर के अंदर आने दो। अपने हाथों को उठाएं। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय स्वर्गीय पिता की आवाज को सुने। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक श्रोता के कानों को परमेश्वर खोल दे, ताकि वो इस समय सुनने पाए कि आत्मा और परमेश्वर इस समय कलीसियाओं से क्या कहता है। उस पुरुष ने, उस यीशु मसीह ने, जिसने जल पिलाने में तुम्हारी मदद की, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी, जिसने तुम्हारे बच्चों को पाला, जिसने तुम्हें अभिषेक से भरा, उसके बारे में तुमने सब जगह गवाही तो दी, लेकिन अभी तक वो तुम्हारे घर के अंदर है। अभी तक तुम्हारे घर के अंदर शैतान की चीजें हैं। अभी तक अपने घर के अंदर शैतान की सारी चीजों को आप देखते, अभी तक आप ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को देखते, अभी तक आप ऐसी ऐसी अश्लील किताबों को पढ़ते, अभी तक ऐसी ऐसी बुरी चीजें आपके घर के अंदर हैं, अभी तक ऐसी जादू टोने की चीजें आपके अंदर हैं। बाहर गीत गाने से क्या होगा? उसे क्यों बाहर छोड़ाई हो? ओह, उसको अंदर ले आओ ताकि वो भोजन करे और मैं अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दूं। ओह हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए इस समय उसके अभिषेक को मांगे। मैं स्वर्ग को इस समय खुला हुआ देखता हूँ। मेरे प्यारे खुदावंद, इस समय प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथ को इस समय इनकी ओर बढ़ा। प्यारे प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं इनका विरोध कर रही हैं, बीमारियां इनका विरोध कर रही हैं, आर्थिक तंगी इनका विरोध कर रही है। लेकिन मैं जानता हूँ मूसा ने भी उन सारे चरवाहों का विरोध किया और उसने मिद्यान के याजक की बेटियों को पानी पिलाने में मदद की। अब मैं जानता हूँ तू इन सारी कलीसियाओं को, सारी वायुमंडलीय कलीसियाओं को भी तू पानी पिलाने में तू इनकी मदद करेगा। एक एक विश्वासियों को तू इनकी मदद करेगा। मेरे प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज हम वायुमंडलीय सहभागिता के अंदर डोभा पानी झारखंड में इस समय भाई मनसुख लुगुन और भाई नमन डांग के लिए, और इस समय केरिया पहाड़ टोली झारखंड, जहाँ पर भाई एलियस लुगुन और बहन सरिता लुगुन इस समय बैठ करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और उनकी पूरी कलीसिया के लिए हम इसे विशेष करके प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, ये पानी पिलाना चाहते हैं, ये सुसमाचार को लेकर गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर ये जाना चाहते हैं, लेकिन इनको दुष्ट आत्माओं और परिस्थितियों के विरोध का सामना करना पड़ता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे यीशु, स्वयं आज इनकी कलीसियाओं में उतर जा। जितने थके हुए पास्टर इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, प्यारे यीशु मसीह, आज स्वयं जा करके उस कुएं के सामने बैठ जा। आज जो परिस्थितियां इनको पानी पिलाने से रोकती हैं, जो परिस्थितियां इनको सेवा करने से रोकती हैं, आज उन परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ले। प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे खुदावंद, इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपने अपने हाथों को इस समय स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। कुएं की सतह पर मैं देखता हूँ इस समय झगड़ा है। आप पानी पिलाना चाहते हैं, आप पानी पीना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा है। दुष्ट आत्माएं रोकती हैं, बीमारियां रोकती हैं, बुरी आदतें रोकती हैं। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान के साथ सुने। दुनिया भर में तो आपने उसकी गवाही दी, संसार के बाहर आप संत के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन वास्तव में आपका जीवन क्या है? मैं अपने आप से पूछता हूँ, मेरा जीवन क्या है? क्या मेरा जीवन सच में यीशु मसीह के लिए खुला है? अगर खुला नहीं है तो इस कार्यक्रम के द्वारा मैं कहता हूँ, प्यारे यीशु, आज मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूँ। इस समय पिता की आवाज गूंजती है, उसे बाहर मत छोड़,
उसे घर के अंदर ले आ ताकि वो भोजन करे। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, इस समय प्रार्थना करता हूँ, जो बीमारियां इनको जल पीने और पिलाने से रोकती हैं, वो सारी बीमारियां इस समय यीशु मसीह के नाम पर जाती रहें। सब प्रकार की टीबी, सब प्रकार का कैंसर, सब प्रकार की हड्डियों की बीमारियां, सब प्रकार के त्वचा रोग, सब प्रकार के गले की बीमारियां, सब प्रकार के आंख और कान की बीमारियां, मिर्गी और पागलपन और अपस्मार और सब प्रकार की बुरी बुरी स्वप्नों को लाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माएं, गाली देने वाली आत्मा, वो सारी चीजें जो प्यारे खुदावंद भेड़ बकरियों को पानी पिलाने से इनको मना करती और इनको रोकती हैं, आपके सामर्थी नाम पर इसी समय निकलने पाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय अपने अपने हाथों को उठाएं। इस समय मैं देखता हूं आप सेवा करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अभिषेक पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चरवाहे, बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं। इस समय कहें, मैं टूटा हुआ व्यक्ति, मैं शराब के नशे का आदी व्यक्ति, मैं संतों की तरह दिखने वाला व्यक्ति, उस गीत को याद करता हूँ, लड़ाई भीतर बाहर पाक मसीह में आता हूँ। वो प्यारे खुदावंद, इस समय हम तेरे पास आते हैं। इस समय कुएं की छोर पर मैं अपने हाथों को उठाता हूँ। एक एक वायुमंडलीय कलीसियाओं के लोग इस समय अपने हाथों को उठाएं। रेडियो टीम इस समय अपने हाथ को स्वर की ओर उठाए। इस समय अपने अपने आवाज को उठाएं और इस समय कहें, मेरे प्यारे खुदावंद, आप सिर्फ आपकी गवाही बाहर देने के लिए नहीं, बाहर नहीं, आज अपने कटोरे को मैं भीतर से भी मांझना चाहता हूँ। यीशु, मेरे घर के भीतर आ। तुझको अपने घर के अंदर बुलाने के लिए मैं इस समय यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस समय यहाँ हूँ और मैं इस समय कहता हूँ, हाथों को उठा करके कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। उसे बाहर क्यों छोड़ाई हो, उसे अंदर आने दो कि वो भोजन करे। प्यारे प्रभु, इस समय अपने दिल को खोलता हूँ, अपने दिल को खोलता हूँ कि तू मेरे दिल के अंदर आ और मेरे दिल को इस समय नए अभिषेक से भर दे। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इस समय मेरे जीवन के अंदर आ, मेरे जीवन के अंदर आ, क्योंकि आज मैं कहता हूँ, मेरे अति प्रिय श्रोता अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, बाएं हाथ को अपने दिल पर रखें, दाएं हाथ को इस समय स्वर की ओर उठाएं और इस समय कहें, ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। प्यारे यीशु और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू आ अभी, हाँ हम हैं तैयार, तू आ अभी। बाहर बहुत गवाही दी, बाहर बहुत आपके नाम को ऊंचा उठाया, लेकिन आज मैं कहता हूं मेरे जीवन के अंदर आ तू अभी। मैं सेवक दिखता हूं लेकिन शायद मैं व्यभिचार के अंदर हूं, मैं सेवक दिखता हूं लेकिन शायद मैं बुरी आदतों के अंदर हूं, मैं सेवक दिखता हूं लेकिन शायद अभी तक मैं जादू टोने के अंदर हूं। मैं तुझको मेरे राजा बाहर नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूं मेरे घर के भीतर आ, क्योंकि ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। आ पवित्र आत्मा आ तू अभी। अंत में यीशु मसीह के लिए कहें, और जब आप यीशु मसीह के लिए कहेंगे, निश्चय वो इस समय आपके अंदर की सारी अशुद्धताओं को धो करके शुद्ध करता है, आपके पापों को इस समय वो क्षमा करता और आपके रोगों को इस समय वो चंगा करता है। इस समय यीशु मसीह के लिए कहें, ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी, अब आ तू इसमें अभी। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावंद, प्रार्थना को सुनने के लिए। एक एक जन को बहुत आयत के साथ आशीष दें, क्योंकि मांगता हूं अपने उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर से आमीन।